सोचिए, हिमालय के उन बर्फीली चोटियों के बीच क्या कोई ऐसा राज छिपा हो सकता है जो जिंदगी और मौत के फर्क को ही मिटा दे। आज हम उसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे दिव्य वचन की कहानी जहां खुद महादेव ने अमरता का सबसे बड़ा रहस्य खोला था। तो सवाल ये है कि आखिर 12,756 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में ऐसा क्या है वो अमर जीवन का रहस्य। चलिए पता लगाते हैं। ये कहानी है अमरनाथ गुफा की, जहां जैसा कि हम सब जानते हैं प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक लिंगम बनता है, जिसे पूरी दुनिया बाबा बर्फानी के नाम से जानती है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से सवाल से होती है, और ये कहानी भी ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है माता पार्वती के एक बहुत ही सीधे से सवाल से। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि आप तो अमर हैं, पर मुझे क्यों बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र से गुजरना पड़ता है। और बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़े रहस्य की नींव रख दी। अब इतना बड़ा राज, इसे कहीं भी तो नहीं बताया जा सकता था ना। भगवान शिव को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पूरी तरह से एकांत हो, कोई भी ना हो। तो उन्होंने अमर कथा सुनाने का फैसला तो कर लिया, पर एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त ये कि इससे कोई भी दूसरा जीव सुन ना पाए। तो अब जो सफर शुरू हुआ वो कोई आम सफर नहीं था। गुफा तक पहुंचने का रास्ता असल में त्याग का रास्ता था। एक एक कदम पर सब कुछ पीछे छोड़ते जाने का रास्ता। और ये सब क्यों? ताकि उस अमर रहस्य की पवित्रता बनी रहे। कोई भी सांसारिक चीज, कोई भी मोह उस जगह तक पहुंच ही ना पाए। इस सफर का हर पड़ाव एक त्याग का गवाह बना। कुल 5 बड़े त्याग किए शिव ने। सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपने सबसे प्रिय अपने वाहन नंदी को पीछे छोड़ दिया। फिर चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं में विराजे चंद्रमा को अलग किया। आगे शेषनाग झील पर गले में लिपटे नागों को भी मुक्त कर दिया। महागुण पर्वत पर सोचिए अपने पुत्र गणेश को भी वहीं छोड़ दिया। और आखिर में पंचतरणी पहुंचकर उन्होंने 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब का भी त्याग कर दिया। अब सब कुछ त्याग कर जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक आखिरी और सबसे जरूरी सावधानी बरती। उन्होंने एक अग्नि जलाई, और इसका मकसद ये था कि वहां कोई भी जीवित चीज बाकी न रहे। यहां तक कि एक घास का तिनका भी नहीं। इतनी ज्यादा गोपनीयता। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतनी सारी सावधानियों के बाद भी वो राज नहीं रह पाया। कुछ ऐसे सुनने वाले भी वहां मौजूद थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और उन्होंने सब कुछ सुन लिया। तो भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की, अमरता की वो दिव्य गाथा। पर हुआ ये कि कहानी सुनते सुनते बीच में ही माता पार्वती को नींद आ गई। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि उसी गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा छिपा हुआ था, और उन्होंने पूरी की पूरी कहानी सुन ली। और सिर्फ सुना ही नहीं, वो लगातार हुक हुक की आवाज भी निकालते रहे। इससे शिवजी को यही लगता रहा कि हाँ, पार्वती जी जाग रही हैं और कहानी सुन रही हैं। अब जब शिवजी को असलियत पता चली तो जाहिर है वो बहुत गुस्से में आए, पर उन कबूतरों ने भी बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जिसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आपने हमें मार दिया तो ये अमरता की कहानी तो झूठी साबित हो जाएगी। है ना कमाल का तर्क? और बस इसी एक बात ने उनकी जान बचा ली। तो फिर क्या था, भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया, और कहते हैं कि वो कबूतरों का जोड़ा आज भी उस गुफा में रहता है। कई यात्री जो वहां जाते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने आज भी वहां सफेद कबूतरों का एक जोड़ा देखा है। कितनी दिलचस्प बातें हैं ना। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक सवाल मन में आता है, ये पौराणिक कहानी हम इंसानों तक पहुंची कैसे? इसका जवाब मिलता है हमें उस गुफा की दोबारा खोज की कहानी में। एक ऐसा सफर जो देवताओं की दुनिया को हम इंसानों की दुनिया से जोड़ता है। इसकी खोज को लेकर ना 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक तो पुराणों में मिलती है, जिसके हिसाब से जब कश्मीर घाटी से पानी कम हुआ तो ऋषि भृगु वो पहले इंसान थे जिन्हें यहाँ शिव के दर्शन हुए। और दूसरी कहानी जो कि 1850 के आसपास की है, वो एक चरवाहे बूटा मलिक की है। कहते हैं कि एक साधु ने उन्हें कोयले से भरी एक थैली दी जो बाद में सोने में बदल गई,
और उसी सोने की खोज में उन्हें ये गुफा मिली। और आज वही प्राचीन कथा, वही गुफा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में हमारे सामने है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। इस जगह का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो है यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, वही बाबा बर्फानी। और कमाल की बात यह है कि इसका आकार चांद के साथ साथ घटता और बढ़ता है, और श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन ये अपने पूरे आकार में होता है। सच में एक कुदरत का करिश्मा ही है ये। तो आखिर में इस यात्रा का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मुश्किल चढ़ाई है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में किसी की आस्था की, उसके धीरज की परीक्षा है। ये एक मौका है आत्मिक शुद्धि का और उस हजारों साल पुरानी जीती जागती कथा से सीधे जुड़ने का। और ये पूरी कहानी, ये पूरी यात्रा आकर खत्म होती है एक दिव्य, एक शाश्वत वचन पर, एक ऐसे विश्वास पर जिसकी गूंज आज भी उन पहाड़ों में सुनाई देती है जो वक्त से भी परे है। तथास्तु, ऐसा ही हो।